मेरा जितना ही नंबर आया मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे वही नंबर टॉपर का नंबर लग रहा है। मैं जितना ही सर से पढ़ी उतना ही नंबर लाई, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा कि हम पढ़े हैं सर से और हम इतना नंबर लाए। तो क्लास करिए, जितना दिन आपको समझ आ रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चले जाइए। सर पहले डेमो क्लास कराते हैं, आप जितना दिन डेमो क्लास करते हाँ, मार से बहुत डर लगता है क्योंकि होता है ना, बहुत रीज़न होता है जिसके कारण नहीं कंप्लीट हुआ हो, लेकिन सर वो रीज़न समझते हैं। और मैं जितना ही लाई हूँ, अभी मैं घर में जाके इतना ढिंडोरा पीटूंगी कि मेरा इतना नंबर आया, क्योंकि मैं इतना में ही बहुत खुश हूँ। हम केवल 20 तक बच्चा पहाड़ा जाने और मेरे क्लास आ जाए। मैथ को मजबूत करने का एक ही टेक्निक हम अपनाए हैं कि बच्चों के बीच में फुल सॉल्यूशन करें, लेकिन बच्चा भी मेहनत तभी न करेगा जब टीचर मेहनत करेंगे। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिमरन कुमारी हुआ। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं है आया हुआ, लेकिन मैं जितना दिन ही पढ़ी हूँ, मेरा जितना ही नंबर आया मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे वही नंबर टॉपर का नंबर लग रहा है, क्योंकि मैं जब मैथ पढ़ती थी मेरा 0 था मैथ, मैं कुछ नहीं जानती थी। और मैं 10th में भी अपने ही बूते जितना ही लाई, थोड़ा बहुत लाई, उस बस पासिंग मार्क्स में मैथ में लाई 10th के वक्त। लेकिन मेरी भाभी मुझे बताई कि सर के बारे में, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम भाभी को बताए थे कि ऑफलाइन मुझे समझ नहीं आता है भाभी, तो मैं सर के पास आई और मैं जितना ही सर से पढ़ी उतना ही नंबर लाई, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा कि हम पढ़े हैं सर से और हम इतना नंबर लाए। मैं 0 पे आई और सर मेरे यहाँ तक पहुँचा दिए, और मैं आगे भी पढ़ूंगी सर से। सर अभी तो मैं डेमो क्लास ही कर रही हूँ, सर को मैं पैसा भी नहीं दी हूँ। सर बस आप सीखिए, जितना दिन सीखना है। सर ये बोलते हैं डेमो क्लास करिए, जितना दिन आपको समझ आ रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चले जाइए। सर पहले डेमो क्लास कराते हैं, आप जितना दिन डेमो क्लास कर सके उतना दिन करवाते हैं। मेरा भी डेमो ही क्लास है, सर को मैं पूरा फीस भी नहीं दी हूँ। और सर इसके लिए ऐसा भी नहीं कि बोलते हैं कि नहीं दे दो, ज़बरदस्ती भी नहीं कुछ करते हैं कि जिससे बच्चा चले जाए। और सर का सबसे अच्छा बात ये है कि सर मारते नहीं हैं, जिससे कि मुझे हर कोचिंग में जाने में इसलिए डर लगता था कि सर कहीं मार ना दें, कहीं कोई वजह से ये होमवर्क नहीं बना, सर कहीं मार ना दें। मार से डर लगता है आपको? हाँ, मार से बहुत डर लगता है, क्योंकि होता है ना, बहुत रीज़न होता है जिसके कारण नहीं कंप्लीट हुआ हो, लेकिन सर वो रीज़न समझते हैं। सर बोलते हैं कि जो भी रीज़न आप पीछे खड़ा हो जाइए, और सर बस उसके लिए इस सब चीज़ के लिए बहुत अच्छे से करवाते हैं। मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ तो सही बोले आप अपने भाभी के साथ आते बॉडीगार्ड बन के? नहीं, हम भाभी तो यहीं रहती है, हम तो गढ़वा कटौना से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। सब भाभी लोग तो सब लोग यहीं रहती है। वो लोग हमको बताई कि वो मेरी भाभी है, वही कटौना उनका घर है, वो उनका ससुराल, वो हमको बताई थी। भाभी ने आपको यहाँ का लोकेशन बताया और उसके बाद जो है यहाँ पर आए पढ़ने के लिए? क्योंकि मुझे जमुई के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं जमुई आती ही नहीं थी। मुझे भाभी बताई तो मैं यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा सर से पढ़ के। और मैं जितना ही लाई हूँ, अभी मैं घर में जाके इतना ढिंडोरा पीटूंगी कि मेरा इतना नंबर आया, क्योंकि मैं इतना में ही बहुत खुश हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि हम फर्स्ट किए टॉपर किए, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि हमरा जितना ही नंबर आया है उतने में हमको लग रहा है टॉपर है। कहीं ना कहीं अभी ये 5 नंबर लाए तो कल 10 नंबर जरूर लाएंगे, इनका कहना है। देखिए सर से भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी इनके क्लास में काफ़ी टॉपर किए बच्चे टेस्ट में, तो क्या लगता है सर का क्या मेहनत है और बच्चे इनका मेहनत का कितना सफलता आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है आप सभी का, और सभी को धन्यवाद आपका भी। और हम केवल 20 तक बच्चा पहाड़ा जाने और मेरे क्लास आ जाए। और हम जो भी बच्चों के बीच में बोलते हैं पूरा डंके की चोट पर बोलते हैं, पूरा ईमानदारी से। अगर हम बोल दिए कि आज टेस्ट लेंगे तो टेस्ट लेंगे, बच्चा के पीछे मेहनत करेंगे। और हम प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ओरिजिनल मतलब पूरा ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं प्रीवियस ईयर बहुत सारे लिख देते हैं कि ये डेट है। हम बच्चों को बुला करके किताब से सबूत के साथ दिखाते हैं। बच्चे भी मतलब टेक्स्ट बुक पर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चीज़ों को देख करके उसको करते हैं। और यहाँ पर जो है सभी मैथ को मजबूत करने का एक ही टेक्निक हम अपनाए हैं कि बच्चों के बीच में फुल सॉल्यूशन करते हैं। कहीं ना कहीं और फुल सॉल्यूशन के माध्यम से बच्चों से सिर्फ 5 बार रिवीजन करवाते हैं। होमवर्क का कॉपी स्पेशल रहता है। बाकी हम अपने बारे में भी क्या कहें, मेरे पास जो विद्यार्थी सफल हुए हैं वो भी और आगे बढ़ें, और जो विद्यार्थी मेरे पास उम्मीद लगा करके पढ़ रहे हैं, और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि इनका मैथ और रीजनिंग बेहतर कर सकें। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग इनके बाधा कभी नहीं बन सकता है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। और केवल मेरे करने से ही नहीं होता है,
बच्चों को भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बच्चा भी मेहनत तभी न करेगा जब टीचर मेहनत करेंगे। इसलिए हर होमवर्क चेक करना, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेना। अभी जो आप आज के क्लास में देख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट कोई एक चैप्टर का टेस्ट नहीं दिए हैं, पूरे नंबर सिस्टम का चैप्टर का टेस्ट लिए। 10 चैप्टर का टेस्ट में ये सब टॉपर आए हुए हैं और टोटल मिलाकर के 37 को जनरल कंपटीशन में चैप्टर होता है और उस 37 चैप्टर को पढ़ लेने के बाद भारत के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा तो करता है। मेरा एक ही चैलेंज है कि यहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चे कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए, उससे बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो बेहिचक लेकर के आइए, मैं आपको बताऊँगा। दूसरे टीचर के जैसा नहीं कि टाल बटोर करके उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप पूछ सकते हैं हमारे बच्चों से कि वास्तविक में हम यहाँ पर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर बनते हैं कि नहीं, जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उससे बनते हैं कि नहीं। तो हो सकता है कि मान लेते हैं कुछ बना रहे हैं तो 2-4-5 क्वेश्चन नहीं बनता होगा, तो वो विद्यार्थी हमसे पूछेंगे। अगर पढ़ हमसे रहे हैं तो उम्मीद भी हम ही से नहीं करेंगे और उनके उम्मीद पर हम खड़ा उतरेंगे। और बाकी क्या है सही है, तो मतलब हम सभी विद्यार्थी को भी बोलते हैं कि आप लोग जैसे सोशल मीडिया के द्वारा जो आते हैं, सभी का बहुत आभार जो ऐसे न्यूज़ बना रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं क्लास में भी कि अगर आपसे कोई पूछे क्लास में या फिर आपके आसपास, बस मेरे बारे में सही चीज़ बता दीजिए कि मैं आपके लिए कैसा मेहनत कर रहा हूँ। बढ़ा चढ़ा करके कुछ नहीं बताना है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो जो भी है सही बताइए और जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। आपको मैथ और रीजनिंग मजबूत कर देंगे तो कर देंगे, और केवल क्लास आइए, आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा। तो यही सब करते हैं, मन लगा करके ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। बाकी बच्चे बताएंगे हमारे बारे में, अब क्या कहें।